हेलो क्लास, वेलकम टू प्रशांत कॉमर्स क्लासेस। नाउ आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नाउ मैंने इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपके सामने इस 5 सब हेडिंग्स के थ्रू मेंशन कर दिया है। ठीक है, नाउ हम लोग अब एक एक पढ़ के हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज और इजी एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताऊं तो ये होगा, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ मनी, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ मनी बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है इसमें। सबसे पहला मैं ये फोकस करना है, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ क्या, मनी का। मनी कैसे मूव हो रहा है बिटवीन, यहाँ पे मैंने बढ़ा ये हमारा बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला इकोनॉमी, एक होती है हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, एक होती है हमारी 3 सेक्टर इकोनॉमी और एक होती है हमारी 4 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, तो हमें डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब समझा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है हाउस होल्ड एंड सेकेंड होता है हमारा कौन सा, फर्म। 3 सेक्टर इकोनॉमी में कौन आ जाता है, सेम हाउस होल्ड तो रहता ही रहता है, फिर दूसरा में हमारे कौन आ जाता है, फर्म। थर्ड पर्सन, जो थर्ड एंटिटी आती है इसमें वो होती है हमारी कौन सी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ठीक है, 4 सेक्टर इकोनॉमी में हमारा हाउस होल्ड रहता है, हाउस होल्ड। सेकेंड हमारा कौन रहता है, फर्म। थर्ड हमारे रहता है हमारे गवर्नमेंट एंड फोर्थ जो हमारा सेक्टर इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारा कौन सा, फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर यानी कि हमारी डिफरेंट कंट्रीज जो होती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो अभी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है आज का वो हमारा ये डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, बट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो किसके बारे में है, 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कि हाउ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑपरेट्स और हाउ इट फंक्शंस इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, दैट इज बिटवीन फर्म्स एंड द हाउस होल्ड। ठीक है क्लास, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड टॉपिक, दी हाउ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑपरेट्स इन एन इकोनॉमी। तो सबसे पहले हमने पता करा कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, 2 सेक्टर्स इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, नाउ 2 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन होते हैं, एक होता है हमारा हाउस होल्ड, दूसरा होता है हमारा क्या, फर्म यानी कि कंपनी। तो सबसे पहले जो हमारा हाउस होल्ड होता है वो क्या करता है, हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, सबसे पहली स्टेज पे, सबसे इनिशियल स्टेज पे क्या प्रोवाइड करते हैं ये लोग, लेबर प्रोवाइड करते हैं। लेबर प्रोवाइड करते हैं, किसको प्रोवाइड करते हैं, फर्म को प्रोवाइड करते हैं। नाउ लेबर हम लोग ऐसे वर्ड तो यूज़ करते नहीं हैं, तो लेबर को इकोनॉमिक टर्म्स में हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है क्लास, नाउ सबसे पहला स्टेज क्या होगा हमारा, हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करेगा, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, किसको, कंपनी को। ये क्लियर है। अब ये यहाँ पे मेन बात आती है, जब फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना तो इसके 2 इफेक्ट होते हैं। ठीक है, 2 इफेक्ट होते हैं किसका, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने का। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पहला इफेक्ट क्या होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका पहला इफेक्ट क्या होगा, पहला इफेक्ट होगा जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करी है फर्म को, ठीक है, वो उसको उन फैक्टर सर्विसेज को यूज करके जो फर्म होंगी वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, दे विल प्रोड्यूस दी, यहाँ पे सही से लिख देता हूँ मैं, फर्म्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे विल प्रोड्यूस दी गुड्स। ठीक है क्लास, सबसे पहला हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज दी। फैक्टर सर्विसेज का मतलब यहाँ पे जो फैक्टर सर्विसेज आप पढ़ रहे हो इसमें हमारा क्या आता है, लैंड हो गया, फिर लेबर हो गया और हमारा कैपिटल हो गया। ये सब किसने प्रोवाइड करा, हाउस होल्ड ने किसको प्रोवाइड करा, फर्म को। इसके 2 इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट क्या है, फर्म ने
उन फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करके क्या प्रोड्यूस करे, गुड्स प्रोड्यूस करे, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करें। इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, इन फैक्टर सर्विसेज को जब इन्होंने यूज़ करा होगा तो फर्म ने क्या करा होगा, दूसरा इफेक्ट इसका, यहाँ पे मैं अलग कलर से मेंशन कर देता हूँ इजी एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। नाउ हाउस होल्ड ने पहले क्या प्रोवाइड करा, वापस मैं आपको इस बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले हाउस होल्ड्स ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे किसको, फर्म को। अब ये फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करके इसके दो इफेक्ट होंगे, जब उन्होंने प्रोवाइड किया तो फर्म पे दो इफेक्ट हुआ। पहला इफेक्ट क्या हुआ, इन फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करके फर्म ने क्या करा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे। पहला इफेक्ट तो उसका ये हुआ। दूसरा इफेक्ट क्या हुआ इसका, जब फर्म ने फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड के यूज़ करे तो उसके बदले हाउस होल्ड को उन्होंने क्या पेमेंट करी होगी, उनको क्या दिया हो गया, उनको उन्होंने थर्ड पे उन्होंने नॉर्मली बता रहे हैं, उन्होंने दिया होगा सैलरी प्रोवाइड करी होगी। सैलरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट। अब यहां पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है। नाउ देखिए, जब भी हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट, तो फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या होता है, पेमेंट किसके लिए थी, सैलरी दी गई है, पेमेंट किसके लिए थी, पेमेंट का मतलब ये होता है कि फर्म ने किसको पे करा है, हाउस होल्ड को पे करें। इसकी कभी कभी इस वजह से हम लोग कभी कभी वर्ड यूज़ करते हैं फैक्टर पेमेंट। और यही सेम चीज़ अगर हम लोग इसको ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का क्या मतलब है, हम लोग किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं वो चीज़। फैक्टर इनकम का मतलब है कि हाउस होल्ड को पैसे मिले। तो सेम चीज़, यानी कि हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, जो यहाँ से पैसा गया है, जो फर्म ने पैसा हाउस होल्ड को पे करा है, उसको अगर हम लोग फर्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर पेमेंट। बट अगर वही सेम चीज़ जो पेमेंट फर्म ने करा है हाउस होल्ड को, जब हाउस होल्ड ने उसको रिसीव करा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। तो हम लोग दोनों एक ही चीज़ को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग फर्म के पर्सपेक्टिव से यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग फैक्टर पेमेंट बोल देते हैं। अगर हम लोग हाउस होल्ड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, उसी वर्ड को फैक्टर इनकम बोल देते हैं। तो यहाँ पे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। नाउ मैं अभी इसको यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं इतना मेक श्योर होता फैक्टर पेमेंट की जगह मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लेता हूँ। अभी आपको समझा दिया मैंने। तो यहाँ पे मैं याद करता हूँ, सैलरी जो पे करी है फर्म ने हाउस होल्ड के लिए वो क्या है, हमारी फैक्टर इनकम है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, फैक्टर इनकम है। नाउ अब मैंने बोला था कि जब वापस से आपको इनिशिएट करा देना ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले स्टेप क्या था, हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करेंगे, फैक्टर सर्विसेज, किसको, फर्म को। अब जब वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो उसके दो इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट क्या होगा, वो फर्म क्या करेगी, उन फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करके क्या प्रोड्यूस करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा उसका, उन फैक्टर सर्विसेज के बदले फर्म क्या करेगी, हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम प्रोवाइड करेगी। क्लियर है। नाउ अब जब फैक्टर इनकम इनको प्रोवाइड करी तो हाउस होल्ड के पास क्या आ गया, हाउस होल्ड के पास इनकम आई, हाउस होल्ड के पास क्या आई, इनकम आई। अब इस इनकम का क्या करेगा हाउस होल्ड, अब इस इनकम का जो हाउस होल्ड को जो इनकम यहाँ से फैक्टर इनकम से मिली है वो इसका क्या करेगा, वो इसको खर्च करेगा। जो उसको इनकम मिली थी वो क्या करेगा, वो स्पेंड करेगा, स्पेंड करेगा अपनी किसको, इनकम को। जब वो अपनी इनकम को स्पेंड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली क्योंकि जो पैसा खर्च कर रहा है तो उसके लिए वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। तो हमने चार चीज़ें पढ़ी हैं इसमें हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। सबसे पहला फैक्टर सर्विसेज कौन दे रहा है, हम यहाँ पे आपको बताते हुए चल रहे हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, फैक्टर सर्विसेज। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि इजी रहे। तो सबसे फर्स्ट चीज़ हमने क्या पढ़ी यहाँ पे, पहला है हमारा फैक्टर सर्विसेज। किसने दिया, फर्म ने किसको दिया, सॉरी हाउस होल्ड ने किसको दिया, फर्म को प्रोवाइड करा। दूसरा जो चीज़ है हमारा वो क्या है, फैक्टर इनकम कह लीजिए पहले, बट हम लोग चलिए वहाँ पे कह लेते हैं। तो सेकंड स्टेज हमारा क्या है, मान के चलते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना।
गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना। तीसरा स्टेज हमारा क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप हमारा फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम किसकी हो रही है, यहाँ पे इनकम किसकी हो रही है, फर्म की, वो सॉरी हाउस होल्ड की हो रही है। और फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यही चीज हमें है जो बेसिकली पूरे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमें पढ़ना होता है। तो वापस से हम लोग रिवाइज करते हैं इस बारे में। सबसे पहला फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करना, कौन प्रोवाइड कर रहा है, हाउस होल्ड कर रहा है फर्म को। सेकेंड है हमारा उस हाउस होल्ड जो फैक्टर सर्विसेज को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, जब उनकी फैक्टर सर्विसेज हमने यूज की तो उनको हम लोग पेमेंट करेंगे, उनको सैलरी देंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा हो जाएगा फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट। फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा, जो पेमेंट हाउस होल्ड ने रिसीव करी उनको खर्च करना। किस पे खर्च करेंगे, उन ही गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करेंगे जो फर्म ने क्या करी है, जो फर्म ने प्रोड्यूस करी थी। यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे थे उसी का हमारा ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो बेसिकली 4 स्टेप होते हैं जिससे हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी को समझने में मतलब आसानी होती है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो इसमें हमारा क्या था, व्हाट आर द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस। तो सबसे पहला फेज हमारा क्या था, सबसे पहला फेज था हमारा जनरेशन फेज। कौन सा था हमारा, जनरेशन फेज। जनरेशन फेज में क्या होता है, जनरेशन फेज में हम लोग क्या करते हैं, जनरेशन ऑफ क्या, जनरेशन यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जनरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज बनाई कैसे, अब अगर मैं आपको ये वापस से दिखाता हूँ कि गुड्स एंड सर्विसेज बनी कैसे थी, तो जब ये गुड्स एंड सर्विसेज बनी कैसे थी, बनी तभी तो थी ना जब उनको फैक्टर सर्विसेज मिली थी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि जनरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो ये होता है हमारा पहला फेज, दैट इज जनरेशन फेज। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड फेज। सेकेंड फेज हमारा क्या है, सेकेंड फेज इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब देखो वापस से इसको हम लोग देखते हैं। जब यहाँ पे सैलरी जिनको मिली, थर्ड फेज, यहाँ पे जो सैलरी जिसको मिली, किसको मिली होगी, यहाँ पे सैलरी उन्हीं को मिली होगी ना, उन्हीं हाउस होल्ड्स को मिली होगी ना जिन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी है। उनको तो नहीं मिल गई होंगी जिन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी ही नहीं थी। पैसे किसको मिलते हैं, सैलरी किसको मिलती है, अगर आप काम करोगे तभी उनको मिलती है। तो यहाँ पे सेकेंड वाले में डिस्ट्रीब्यूशन फेज जब हम लोग पढ़ते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ पे यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, ये हमारा दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, इनकम, यानी कि सैलरी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कह लो या ब्रैकेट में हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे सैलरी। किसको मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी किनको मिलेगी, ये टू फैक्टर यहाँ पे हम ऐसे भी लिखते हैं फैक्टर सर्विसेज, या आप इसको फैक्टर सर्विसेज ना लिख के नॉर्मली आप यहाँ पे लिख लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू दी हाउस होल्ड्स। तो सेकेंड फेज हमारा कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। थर्ड फेज, ठीक है, थर्ड फेज जो हमारा है वो है हमारा प्री डिस्पोजिशन फेज, सॉरी प्री डिस्पोजिशन इज सॉरी डिस्पोजिशन फेज। वी हैव डिस्पोजिशन फेज। Now what do you mean by disposition phase? बेसिकली यहाँ का डिस्पोजिशन का मतलब ये होता है, अगर आपको एकदम नॉर्मली लेमन टर्म्स में बताऊँ तो डिस्पोजिशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होता है दैट इज कंजम्पशन फेज। कंजम्पशन कह लो आप, या तो आप इसको कह लो ऐसा फेज जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। अब एक्सपेंडिचर किस पे हम लोग करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन
द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो ये बेसिकली हमारे एकदम इजी 3 फेजेज हैं। तो वापस हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे फर्स्ट फेज क्या था हमारा? जनरेशन फेज। दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। थर्ड है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जनरेशन फेज में जनरेशन ऑफ क्या? गुड्स एंड सर्विसेज का विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किसका? इनकम का टू दी हाउस होल्ड्स, वो हाउस होल्ड जिन्होंने पार्टिसिपेट करा होगा या जिन्होंने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी होंगी। थर्ड है हमारा डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज यानी कि एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर किस पे? ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। अब किसने प्रोड्यूस करी होंगी गुड्स एंड सर्विसेज? वो फर्म्स ने प्रोड्यूस करी हैं, तो उन पर हम लोग अपना एक्सपेंडिचर करेंगे। तो ये था हमारा फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। नाउ अब इसमें जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा समझना चाहिए, वो ये है कि मैं आपको एक ऐसे समझा देता हूँ। 4th टॉपिक डाल के जो आपको ध्यान देना है कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू सेक्टर इकोनॉमी, विद रिस्पेक्ट टू सेक्टर इकोनॉमी। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? ठीक है। तो सबसे पहला आपको यही ध्यान देना है कि सबसे पहला स्टेप तो यही है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में सबसे बेसिक जो है कि 2 ही सेक्टर होंगे। एक हमारा कौन सा होगा? एक हमारा हाउस होल्ड होगा और दूसरा हमारा क्या होगा? सेकंड, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ बट नहीं, ठीक है। एक हमारा हाउस होल्ड होगा और दूसरा हमारा कौन होगा? फर्म होगा। पहली चीज़ तो हमें यही ध्यान देनी है। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे कोई भी नो सेविंग होगा। नो सेविंग का मतलब क्या? कि कोई भी इंडिविजुअल, मान लो कोई भी यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, तो वो जो उसका पैसा है ना वो सेव नहीं कर सकता। अब बात आती है क्यों नहीं सेव कर सकता? यहाँ पे सेविंग ज़ीरो क्यों है? ये लोग नहीं समझ पाते। यहाँ पे सेविंग ज़ीरो क्यों है? बिकॉज यहाँ पे कितने सेक्टर्स हैं? सिर्फ 2 सेक्टर हैं। सेविंग हम लोग पहले चीज़ चलिए हम लोग देखते हैं। सेविंग हम लोग कहाँ करते हैं? सेविंग हम लोग करते हैं बैंक में। हम लोग सेविंग करते हैं बैंक में। क्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज़ 2 सेक्टर इकोनॉमी। क्या 2 सेक्टर इकोनॉमी में बैंक का इन्वॉल्वमेंट है? बैंक क्या हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं? नहीं। 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? 2 सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? हाउस होल्ड पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फर्म पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ने बैंक का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रखा है, तो हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी में कि हम लोग बैंक को इन्वॉल्व नहीं करें। तो जब हमने बैंक को इन्वॉल्व ही नहीं करा है तो हमारा सेविंग हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग जो सेविंग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैंक में, पैसे जो जमा करते हैं वो बैंक में ही सेव करते हैं। तो जब बैंक का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है यहाँ इस 2 सेक्टर इकोनॉमी में, तो हमारी सेविंग का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इस वजह से 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम लोग हमेशा क्या अज्यूम करते हैं? नो सेविंग अज्यूम करते हैं। ठीक है क्लास? और बाकी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था वो आपको पता ही चल गया था। वापस मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि वापस से याद हो जाए आपको। तो थर्ड चीज़ हमें जो ध्यान देनी है वो ये है कि एक हमारा यहाँ पे फर्म होगा, सॉरी यहाँ पे हाउस होल्ड होगा, ठीक है, और ये हमारा फर्म होगा। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। फर्म क्या प्रोवाइड करेगा? इसके 2 इफेक्ट होंगे। सेकंड क्या प्रोवाइड करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और उसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? ये उसका दूसरा इफेक्ट होगा हमारा क्या? ये फैक्टर इनकम देगा उन लोगों को जो हमारे हाउस होल्ड है, उनको फैक्टर इनकम रिसीव होगी। जब उनको फैक्टर इनकम रिसीव होगी तो वापस से वो लोग क्या करेंगे? 4th नंबर पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे। तो ये था बेसिकली हमारा जो डिटेल पॉइंट्स है विद रिस्पेक्ट टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ 5th टॉपिक जो हमारा है वो है दैट इज स्टॉक वर्सेस फ्लो कॉन्सेप्ट।
ठीक है, स्टॉक वर्सेस फ्लो। नाउ जब भी हम लोग, आप अभी भी जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा तो हमने क्या पढ़ा, हम लोग ने चैप्टर का नाम हमारा क्या था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इस फ्लो का क्या मतलब है, फ्लो का मतलब ये है, जब भी हम लोग फ्लो यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जब भी हम लोग यहाँ पे एक वर्ड फ्लो यूज़ कर रहे हैं ना, तो फ्लो का मतलब ये है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एक ड्यूरेशन की बात करें। ड्यूरेशन का मतलब क्या, मतलब बिटवीन टू टाइम फेजेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ड्यूरेशन का मतलब बिटवीन 5 PM एंड 6 PM। जब मैंने बोला बिटवीन 5 PM एंड 6 PM, इसका क्या मतलब है, ये हो रहा है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ड्यूरेशन की। ठीक है, अब जब हम लोग बात करें ड्यूरेशन की, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक, अब बात आती है हमारी बिटवीन। अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट की। ठीक है, देखिए जब हमने बोला एट 5:25 और कह लो या एट 5:30 PM, हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। जब हम लोग एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको एक बोलते हैं एट इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए दोबारा एक बार एक्सप्लेन करते हैं, तो बहुत होता है, डाउट रहता है बच्चों को, तो मैं वापस से एक बार इसको वापस से एग्जाम्पल के थ्रू कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, मान लो मिस्टर ये है, मिस्टर मान लेते मिस्टर एक्स है ये। ठीक है, अब मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने क्या करा, मैंने मिस्टर एक्स से फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन 1, मैंने उससे पहले एक क्वेश्चन ही पूछा। मैंने कहा कि आपने जून मंथ में कितने रुपए कमाए, मैंने उससे पूछा जून मंथ में आपने टोटल कितने रुपए कमाए। उसने अब क्या आंसर देगा, वो ऑब्वियसली वो ये देखेगा कि 1 जून से लेके 30 जून तक उसने कितने टोटल रुपए कमाए होंगे, यही देखेगा ना वो। 1 जून से लेकर 30 जून तक उसने कितने रुपए कमा, लीजिए फॉर एग्जाम्पल उसने बोला मैंने 10,000 रुपये कमाए। तो जब भी इन्वॉल्वमेंट होता है कि टाइम ड्यूरेशन का, यानी 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में उसने कितने रुपए कमाए, दैट इज नोन एज, ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, ये दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्लियर है। अब मैंने वही मिस्टर एक्स था, मैंने उससे क्वेश्चन नंबर 2 बोला, मैंने कहा ये बताओ कि 22 जून, या मान लो 22 जून कहते हैं, या बोल देता हूँ कि सेकंड, मैंने क्वेश्चन पूछा कि करंट अभी तुम्हारे पास कितने रुपए, करंट में कितने रुपए तुम्हारे पास। फॉर एग्जांपल उसने बोला कि करंट में अभी मेरे पास 200 रुपए। अब जब भी हमने बोला करंट में, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास कितने रुपए हैं, तो जब ये करंट टाइम के बारे में बात हुई, तो इसका मतलब है वो क्या है, हमारा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो जब भी हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, तो वो हमारा होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। जब भी हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे, पूरे स्टार्टिंग और एंड में क्या चेंजेस आए, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। एक एग्जांपल मैं वापस आपको समझा देता हूँ, तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को बार बार कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ में, तो समझाना और ईजी हो जाएगा। जैसे जब भी आप लोग, मैं आपको पहला कौन सा बताता हूँ, जब भी आप लोग प्रॉफिट लॉस बनाते हो, प्रॉफिट लॉस बना के क्या निकालते हो आप लोग, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट निकालते हो, अब नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ करते हो आप लोग, बैलेंस शीट में। तो जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, तो आप उसके ऊपर क्या लिखते हो, बैलेंस शीट लिखते हो ना, बैलेंस शीट एज ऑन, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026, आप ये मेंशन करते हो ना। तो जो हमारी बैलेंस शीट है वो एट 31 तारीख को उसकी क्या पोजीशन है फर्म की, वो बताती है। तो जो हमारी बैलेंस शीट होती है ना, वो हमारी कौन सी कॉन्सेप्ट है, वो इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के आपकी पोजीशन क्या है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। सेकेंड है हमारा, अभी
आप लोग ने शायद उस बारे में पढ़ा ना हो, कैश फ्लो के बारे में। जब भी हम लोग बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, कैश फ्लो स्टेटमेंट की, ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है कि जो हमारा कैश एक ईयर में उसके अंदर कितने चेंजेस आए, या कि पहले प्लस हुआ या माइनस हुआ, कुछ भी हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पूरे साल में, वो हमारा कैश फ्लो कॉन्सेप्ट है। इट इज अ कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये है हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि पूरे साल में क्या चेंज हुए वो उस बारे में बताता है, ठीक है। नाउ तो अब बेसिकली इसी के बारे में यही है, इतना ही मेंशन था। बाकी आप लोग अभी इसमें आसान है, उतना कुछ टफ नहीं है, पढ़ते रहेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। तो जब हम लोग स्टॉक के बारे में बात करेंगे, लिख देता हूँ मैं, जब हम लोग स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो ये क्या बात करेगा? एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम लोग फ्लो के बारे में बात करेंगे तो ये क्या बात करेगा? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट, अब ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक है, चेंज तो होगा नहीं। ये हमारा क्या है? डायनेमिक है, एक महीने में कोई भी चेंजेस आ सकते हैं। अब आज पूरे दिन में चेंजेस हो सकते हैं, तो इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। पर्टिकुलर पॉइंट 5 बजे ही आपके पास कितने रुपए, वही स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। एग्जाम्पल से जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लो पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन एज ऑन 31 मार्च 2026, पॉपुलेशन कह लो, है ना। तो आप ये कह लो फॉर एग्जांपल डायनेमिक में, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो इनकम अर्नड इन जून, पूरे महीने की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स इन जून, पूरे महीने में कितनी सेल्स हुई, इसके बारे में बात करें तो इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा बेसिकली डिफरेंस है स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट का। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, जो हमारा ये था, हमारा 5th टॉपिक है, सॉरी ये हमारा आई थिंक 6th है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 6th टॉपिक जो हमारा है वो है डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो? नाउ मैं आपको इसको इस एग्जांपल के थ्रू ही मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, पूरा ही मैं कैप्चर करता हूं इसको। ठीक है, नाउ तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, ठीक है। ना अब जब भी आप देखो, जब रियल फ्लो का मतलब क्या है, बेसिकली रियल फ्लो का मतलब हमारा ये है कि जहाँ पे ऐसा फ्लो जहाँ पे किसका मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, वो होता है हमारा रियल फ्लो। जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ उसको हम लोग उस फ्लो को कहते हैं रियल फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो वो फ्लो होता है, सिंपल, अभी एकदम सिंपल भाषा में, जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट हो उसको हम लोग कहते हैं मनी फ्लो, ठीक है। अभी देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 में चलते हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। हम इसको 4th टॉपिक मेंशन कर देते हैं, ठीक है। नाउ पहला हमने हाउस होल्ड, पहला स्टेप हमारा क्या था, यहाँ पे और अच्छे से मेंशन कर सकूँ तो ठीक है, इसी के बेसिस पे लिख रहा हूँ मैं। पहला स्टेप जो हमारा था, पहला स्टेप हमारा क्या था? फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा क्या था? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये मैंने यहाँ पे दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। थर्ड था हमारा, मैं यहाँ पे आपको इजी रहे, थर्ड है हमारा क्या? सैलरी, फैक्टर इनकम। ये वाला थर्ड जो है यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, फैक्टर इनकम। फोर्थ है हमारा क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये जो हमारा फोर्थ है, ये मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ,
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यही 4 स्टेप है। पहला हमारा, वापस मैं समझा देता हूँ, पहला हमारा फैक्टर सर्विसेज, तो हमने यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज लिख दिया। दूसरा हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। तीसरा हमारा सैलरी देना, थर्ड हमने यहाँ पे थर्ड पे फैक्टर इनकम लिख दिया। फोर्थ है हमारा स्पेंड करना एक्सपेंडिचर यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो फोर्थ हमने लिख दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब मैं आपसे एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ। नाउ मूवी, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो आप मेरे को ये बताओ कि फैक्टर सर्विसेज में हमारे कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट हुआ? क्या हाउस होल्ड ने जब फैक्टर सर्विसेज दिया तो इसमें कुछ पैसे का इन्वॉल्वमेंट था? नहीं था। ठीक है, तो हमारा, हम यहाँ पे मैं मेंशन करते हुए चलता हूँ, मनी का इन्वॉल्वमेंट किस में है किस में नहीं, ये देखते हैं। ठीक है, टिक लगा देते हैं। क्या फैक्टर सर्विसेज में मनी का इन्वॉल्वमेंट था? नहीं सर, सिंपल सीधी बात हुई कि हाउस होल्ड ने अपना सर्विसेज प्रोवाइड करी फर्म को, इतना ही हुआ इसमें, तो मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या मनी की इन्वॉल्वमेंट हुई? नहीं। अब बात आती है, नहीं सर हुई है, प्रोडक्शन पैसे देंगे, बात उसकी नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ तो क्या मनी इन्वॉल्व हुआ? नहीं हुआ अभी तक इन्वॉल्व। जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी गई उन्हीं के बेसिस पे उसने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए। अभी तक पैसे ना किसी ने किसी को दिए हैं, ना किसी ने किसी से लिए हैं, तो पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे। अब बात आती है फैक्टर इनकम की। यहाँ पे क्या मनी इन्वॉल्व हुआ? यस, मनी इन्वॉल्व हुआ। यहाँ पे किसने किसको मनी दिया है फैक्टर इनकम में? यहाँ पे फर्म ने किसको दिया है मनी? हाउस होल्ड को दिया है। यहाँ पे हमारा मनी इन्वॉल्व हुआ है। अब चौथी चीज़ देखते हैं, चौथा स्टेप, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या यहाँ पे मनी इन्वॉल्व हुआ है? यस, मनी इन्वॉल्व हुआ है। कैसे मनी इन्वॉल्व हुआ है? यहाँ पे हाउस होल्ड ने किसको दिया पैसा? फर्म को दिया है। किस लिए? उनके गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो अगर हम आपको ये समझाना चाहें तो सिंपल बात इतनी है, तो ये दो पहला और सेकंड स्टेप है। दैट इज, कौन सा पहला सेकंड? पहला हमारा फैक्टर सर्विसेज देना और उसके बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ये दोनों स्टेप। इन दोनों स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारे जो ये दोनों स्टेप्स हैं, ये वाले स्टेप है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज अ रियल फ्लो। वाई इट इज अ रियल फ्लो? बिकॉज यहाँ पे मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बाकी ये जो दो स्टेप्स हैं हमारे, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, ये जो दो स्टेप्स हैं ये हमारे क्या हैं? दीज आर दी मनी फ्लो। वाई मनी फ्लो? बिकॉज यहाँ पे पैसे की इन्वॉल्वमेंट हुई है। ठीक है, तो मैं वापस आपको समझा दूँ कि सबसे पहला स्टेप, और ये जो ये देखो आप सर्कुलर फ्लो देखो, यहाँ पे रियल फ्लो कौन सा? पहला एंड दूसरा, ये हमारा रियल फ्लो है। रियल फ्लो मीन्स फैक्टर सर्विसेज देना और उसके बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। दीज आर दी रियल फ्लो, बिकॉज इसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब देखो आप, थर्ड स्टेप, सैलरी देना या फैक्टर इनकम प्रोवाइड देना और उन्हीं इनकम को खर्च करना इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये हमारा क्या है? इट इज़ अ मनी फ्लो। वाई इट इज़ अ मनी फ्लो? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मनी। तो ये है हमारा एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। नाउ आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और आपको जो भी टॉपिक्स पे क्लासेस चाहिए आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो मैं मेक श्योर करूँगा जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा भी ऑब्जेक्टिव है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनके टॉपिक्स पे हमारी अब वीडियो रेगुलरली आती रहेंगी। ठीक है, और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास, साइनिंग ऑफ, बाय।